टू माय चैनल। हम आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहते हैं इस बार, जिसमें ये खबर निकल के आ रही है कि यूएन की जो यूएई में ब्रांच है, उसने ह्यूमन राइट्स वायलेशन के लिए एक पिटीशन डाली है, जिसमें ये कहा गया है कि इंडियन गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स को लेने से मना कर रही है और यूएई की गवर्नमेंट से कोऑपरेट नहीं कर रही है। सिर्फ यूएई ही नहीं बल्कि सारे गल्फ कंट्रीज के साथ इंडिया कोऑपरेट करने के लिए रेडी नहीं है। काफ़ी टाइम यूएई गवर्नमेंट ने इंडिया के साथ कोशिश की है कि वो अपने फंसे हुए इंडियंस को वापस ले जाएं, लेकिन वो हमेशा मना करती आ रही है। कोविड-19 वायरस यूएई में अभी बहुत कंट्रोल किया गया है, लेकिन फिर भी यूएई गवर्नमेंट बहाने बना रही है कि किस तरह से इंडियंस को यहाँ से ना लाया जाए और अपने हाथ साफ करके रहना चाहती है। दोस्तों, हम बता दें कि इंडियन गवर्नमेंट दूसरे कंट्रीज जैसे चाइना, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और दूसरे बहुत सारे कंट्रीज से इंडियंस को ला चुकी है, लेकिन गल्फ कंट्रीज के साथ इंडिया की गवर्नमेंट बात करने के लिए भी रेडी नहीं है। बात भी कर रही है तो बहुत लिमिटेड कर रही है, जिसके वजह से यहाँ के लोकल शेख्स और रॉयल फैमिली और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस बहुत नाराज़ हैं। ये इसी का चलते हुए यूएन की जो ब्रांच है ह्यूमन राइट्स की, उसने ह्यूमन राइट्स वायलेशन करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ एक ईमेल पिटीशन डाली है। इसमें यह कहा गया है कि आने वाले दिनों में अगर इंडियन गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स को वापस नहीं लेती है जल्दी, तो ये कार्रवाई आगे जल्दी की जाएगी और इसमें इंडियन गवर्नमेंट को शायद कुछ जुर्माना भरना पड़े या फिर कुछ और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और बात ये बतानी है कि आपको इंडियन गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि वो इंडियंस की हेल्प कर रही है, लेकिन इंडियंस की कोई हेल्प नहीं की जा रही है। यहाँ पे लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है और बिल्कुल उनके पास पैसे ख़त्म हो चुके हैं। टूरिस्ट भी परेशान हैं, जिसके जॉब्स चले गए हैं वो भी परेशान हैं, जो विजिट पे आए थे वो भी परेशान हैं। कॉल करते हैं तो वो लोग फ़ोन नहीं उठाते हैं, ईमेल करते हैं तो वो लोग ईमेल का जवाब नहीं देते हैं। अगर दे भी देते हैं तो कहते हैं कि इतने हज़ारों लाखों लोग हैं, हम आपको ही अटेंशन क्यों दें। इस तरह से ये लोग अपना आंसर देते हैं। और अगर कोई इंडियन एम्बेसी को जाता है ऑफिस पे दुबई में या फिर यूएई में कोई और जगह पे, वो लोग किसी को अंदर आने ही नहीं देते हैं। जो लोग मर चुके हैं उनको भी यहाँ पे डेथ सर्टिफिकेट लेने के लिए बहुत परेशानी हो रही है। इसका पूछने वाला हाल नहीं है। दुबई गवर्नमेंट इसके बारे में जब इंडियन गवर्नमेंट से बात करती है तो वो लोग बस उनको इग्नोर कर देते हैं। ये बात सबको पता है और कुछ दिनों से सुने में आ रहा है कि कुछ सेलेक्टेड लोकेशंस पे फूड आइटम्स, कुक्ड फूड पहुंचाया जा रहा है, लेकिन वो बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में पहुंचाया जा रहा है नाम के लिए, ताकि लोग ना कहें कि इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया है। ऐसे तो कहा जा रहा था कि इंडियन गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि यहाँ के लोगों को निकालने के लिए गल्फ कंट्रीज में, स्पेशली यूएई के कंट्री में जो फंसे हुए हैं लोग, गवर्नमेंट सिर्फ प्लानिंग कर रही है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में बहुत देर कर रही है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है। ये भी इंडियन गवर्नमेंट इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी की हेल्प लेगी, लेकिन इसमें भी कोई पक्की न्यूज़ नहीं आ रही है और अभी भी इंडियन एयरलाइंस के पूरे पोर्टल्स बंद हैं। कोई भी एयरलाइन अपने टिकट्स बुक नहीं कर रही है और ना किसी को बुक करने के लिए कोई ऑप्शंस दे रही है। और बहुत सारे लोगों के अभी रिफंड्स बाकी हैं, जिसको अभी रिफंड्स नहीं मिले हैं वो अभी रिफंड्स के लिए परेशान हैं। और कई लोग जिसने बुकिंग की थी उनके पास फिर से बुकिंग करने के लिए पैसे नहीं हैं। तो गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए था कि इस तरह से जब कोविड-19 का सिचुएशन आएगा तो किस तरह से प्लान करेंगे इंडियंस के बारे में, जो लोग ज़्यादा तादाद में फंसे हुए हैं दूसरे कंट्री। एक और बात सोचने की ये है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे डिप्रेशन में जा रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है और उनके फैमिलीज उनको फ़ोन कर रहे हैं, उनको दिलासा दे रहे हैं, उनको हिम्मत दे रहे हैं, लेकिन वो बहुत डिप्रेशन में जा रहे हैं और इंडियन गवर्नमेंट कर रही है। और ये भी पता चला है कि इंडियन गवर्नमेंट लॉकडाउन इंक्रीज करने के लिए प्लान कर रही है, जिसकी वजह से यहाँ के लोग और परेशान हैं। अगर लॉकडाउन बढ़ जाएगा तो
एयरपोर्ट्स भी नहीं खुलेंगे, इस तरह से लोगों की सोच बन गई है। पता नहीं अब क्या होगा, बस आगे हमारे साथ बने रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सब्सक्राइब कीजिए और अपडेट्स के लिए हम जल्दी आपके साथ हाजिर होते हैं न्यू अपडेट्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।